बच्चों का मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है कि सर्विस अंडर मेंटेनेंस, वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस। जो सीबीएसई की साइट है वो अंडर मेंटेनेंस शो हो रही है, 3 दिन हो गए पेमेंट हुए, आंसर शीट कब तक आएगी। ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे बच्चों को। मेरे पास कमेंट जो है, उस कमेंट की समरी अगर चेक करूं मैं तो मैक्सिमम 70% बस यही कमेंट है कि सर अंडर मेंटेनेंस शो कर रहा है और कल सीबीएसई के अकॉर्डिंग लास्ट डेट है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं आज सुबह सुबह सीबीएसई गया था। सीबीएसई जाने के बाद मैं पूरी बातों को अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और क्योंकि मेरी क्लासेस थी, आफ्टर द क्लास में अभी आया हूं और वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे सीबीएसई पर्सन से बात हुई, जो उनके आईटी सेल से बात हुई, जो जब हम सीबीएसई ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस पहुंचने के बाद 3rd फ्लोर पे जब हम पहुंचे ए ब्लॉक के अंदर, तो आईटी सेल्स में जो बात हुई तो उन्होंने कहा, उनसे हमने ये क्वेश्चन पुटअप किया क्योंकि बच्चे मेरे से बार बार मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर ही कमेंट डाल रहे हैं कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा कि नहीं। उन्होंने ये पूछा मुझसे कि सर ये साइट अंडर मेंटेनेंस क्यों शो कर रहा है, क्यों अभी तक हमारी मार्कशीट नहीं मिल पा रही। इसका जो बेसिक रीजन बताया उन्होंने वो मुझे बहुत जेन्युइन लगा, जो मुझे आपको बताना था। द पॉइंट इज दैट कि आपको पता है कि उन्होंने शुरू में जैसे जैसे बच्चे फॉर्म्स भरते गए, पेपर्स रिलीज होते गए, फॉर्म भरते गए, पेपर रिलीज होते गए, मैं मानता हूं कि एकदम से हैवी ट्रैफिक आया और उनका सर्वर डाउन हो गया, एक्सेप्टेड, क्रैश हो गई उनकी साइट, ठीक है। बट आपको पता है बहुत सारी गलतियां मिली। कल वाली जो वीडियो देखोगे आप उसमें मैंने आपको खुद की मेरी बच्ची ब्लैंक पेज दिखाया, मैंने आपको उसमें खुद मैंने देखा, आपने जो न्यूज में चल रहा था ब्लर कॉपी का, तो सीबीएसई के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जब सीबीएसई के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हुआ तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से उन्होंने इंटरनल टीम बिठाई हुई है कि वही साइट, वही सीट रिलीज होनी चाहिए जो चेक्ड हो। अच्छा, टीचर्स नहीं बैठे हुए वहां पर, ऑपरेटर्स बैठे हुए, वो देख रहे कि क्वेश्चन चेक तो हुआ है, कहीं ब्लर कॉपीज तो नहीं है। और जो ब्लर कॉपीज नहीं है उनको मेल्स पे, आप मेल में आप मेल सेक्शन खोलेंगे, स्पैम जो फोल्डर है अगर आप उसे खोलेंगे तो उसके अंदर कई बच्चों की मार्कशीट आई है, कई बच्चों की मार्कशीट आज भी आई है। मेरे पास व्हाट्सएप पे कई बच्चों ने रिक्वेस्ट डाली थी कि सर मेरी फिजिक्स की कॉपी एक बार रिवैल्यूएट कर दो, तो उन्होंने, कई बच्चों ने मुझे आज भेजा हुआ है। बट स्टिल साइट अंडर मेंटेनेंस शो कर रहा है 70% स्टूडेंट के लिए। तो उसका जो बेसिक रीजन है, द रीजन इज दैट कि वहां इंटरनल कॉपी चेकिंग चल रही है, गलतियों को सुधारा जा रहा है, मार्क्स चेंज नहीं किए जा रहे। कोई कॉपी अनचेक्ड रह गई है तो उसे रोक दिया जा रहा है, उसे फिर टीचर को बुला के चेक किया जा रहा है, जो ये रीजन है। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, सर कल 24 तारीख है, उसके बावजूद भी अगर अभी तक मतलब हमारा साइट अंडर मेंटेनेंस हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठेंगे अगर आप, सुबह उठते ही 10, 11, 12 बजे तक मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है सीबीएसई का सर्कुलर आएगा ही आएगा। डेट एक्सटेंड का आ जाए, जो कि मुझे लगता है एक डेट एक्सटेंड और करेंगे ही करेंगे लोग, क्योंकि गलतियां तो बहुत हुई हैं, मतलब बार गलतियां हुई हैं, तो वो सुधारी तो नहीं जा सकती। लाखों कॉपियों को एक साथ चेक तो नहीं किया जा सकता। एक डेट और मांग सकते हैं, उसके बाद इन लोगों का जो चारा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के ऊपर प्रेशर नहीं है। मेरे बच्चे, हम आप अलग अलग एक जगह बैठे हुए हैं, उन पे कितना प्रेशर होगा नहीं जानता हूं, कि प्रेशर बहुत तगड़े लेवल पे होगा। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता ढूंढ रहे होंगे जहां से वो बच के निकल पाए। और हमें बचने नहीं देना, हमें बचने नहीं देना, हमें उन्हें घेरना है। अगर हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला तो हमें घेरना है। पर एक प्रॉब्लम और फेस कर रहा हूं मैं आज प्रोटेस्ट के लिए जाने वाला था, आज से ही मैं प्लान कर रहा था कि आज प्रोटेस्ट करूं। तो प्रोटेस्ट करने से पहले मेरे लॉयर ने बोला नहीं, अभी आप प्रोटेस्ट मत करिए, आप पहले लीगली जाइए। लीगली जाने के बाद आप पहले एप्लीकेशन लिखिए, बच्चों के फॉर्म्स, कंसेंट फॉर्म लीजिए, मैंने सारी चीज़ें ली। उसके बाद आप लीगली प्रोसेस से आप जाने के बाद आप वहाँ से मिलिए, उनका क्या सजेशन आता है। उसके बाद आप अगला स्टेप उठाइए कि एक मेल डालिए, मेल का क्या रिप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस से आप आगे प्रोटेस्ट के लिए जाइए, तब तो आप जाकर बच्चों के लिए हित में कर पाएंगे। और आप पता है, आप कहीं सोचे कि पता है, मैं समझ सकता हूँ यार, लाखों बच्चों की प्रॉब्लम है, बट आप
पैनिक सिचुएशन है, मैं लाख बार बोल लूँ आपको कि पैनिक सिचुएशन में मत आइए मत आइए। आपकी जगह मैं भी होता तो पैनिक सिचुएशन में होता, और आप कहीं सोच रहे हैं कि मैं पैनिक सिचुएशन में हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में हूं मैं। आपको बिलीव नहीं होगा कितने ही बच्चे मेरा नंबर लेकर व्हाट्सअप कर रहे हैं। आपको पता है क्लास में जब मैं था वो इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे वहाँ से मुझे कॉल कर रहे हैं, आप इमेजिन करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो परेशान तो है ना, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो यार 0.1% से जेई के एग्ज़ाम में रुक गए हैं, कुछ परसेंट बच्चे। एक बच्चे ने आज मुझे रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी चेक भेजी है, अभी मैं अभी से देखूंगा आप वीडियो के बाद। सर 1 नंबर मेरा बढ़ जाएगा ना, बस सिंगल 1 नंबर फिजिक्स में बढ़ जाएगा तो मैं रीवैल्यू उसमें एलिजिबल हो जाऊंगी जेई के लिए। इट्स अ मतलब बहुत पेनफुल होता है सुन के, क्या ही बोलूँ मैं। ओएसएम इन्होंने करके सारा गड़बड़ कर दिया मामला। और एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं पता नहीं, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया सर्च नहीं कर पा रहा, मैं बस आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा लोगों की वीडियोस नहीं देख पा रहा। मुझे नहीं पता कि ये हाल साइंस वाले टीचर ज़्यादा पेन में हैं और कुछ कॉमर्स वाले को देखा, या आर्ट्स वाले भी हैं। और टीचर्स पता नहीं क्यों एक साथ जुट होकर एक जगह पर मिल क्यों नहीं रहे। मैं जो डेट मेरी लॉयर से फाइनल हुई है, उन्होंने मेरे को मंडे की डेट बोली है कि मंडे से आप स्टार्ट करिए प्रोटेस्ट। मैं जानना चाहता हूँ कि अकेले, फिर बोल रहा हूँ, अकेले अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो आवाज़ दब जाएगी। जब ये आवाज़ गूंजेगी तो इसे फिर क्राउड ज़्यादा इकट्ठा होगा। अगर हम सीबीएसई के पास जाके ज़्यादा क्राउडेड होंगे तब जाकर ये आवाज़ गूंजेगी, फिर सोशल मीडिया से लेकर हमारा नेशनल टीवी तक कवर करेगा, और जब नेशनल टीवी तक कवर करेगा तो आवाज़ दूर तक गूंजेगी। नहीं तो बच्चा हम आप चिल्लाते रह जाएंगे, आवाज़ दब जाएगी। तो मैं हो सकता है आपको कल अपने लॉयर से बात करने के बाद आपको बताऊं कि क्या प्लानिंग है, मंडे से हम कैसे जा सकते हैं, मंडे से हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। बट मैं पॉजिटिव रिस्पांस देखना चाहता हूँ सीबीएसई की तरफ से। कोई भी अपडेट आता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताता हूँ। मैं लाइव सेशन में आपके अभी डिस्कशन के लिए मिलने जा रहा हूँ, अभी लाइव सेशन में आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच।